नमस्कार मित्रों। आज से एक नए YouTube चैनल का प्रारंभ होने जा रहा है जिसका नाम है निसर्ग बलियाँ। यह चैनल पूरी तरह से देसी गौ माता के ऊपर आधारित है। इस चैनल के माध्यम से हम देसी गौ माता की महिमा के बारे में, देसी गौ सेवा के बारे में, इनसे आधारित कृषि के बारे में आपको जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। इन्हीं सब विषयों पर अधिक जानकारी के लिए आज हमारे बीच बलिया के श्री आचार्य जी श्री भूपेंद्र मिश्रा जी उपस्थित हैं। इन्हीं के मार्गदर्शन से हमारे चैनल का नाम निसर्ग बलिया रखा गया है। आज हम इन्हीं से समझने का प्रयत्न करेंगे कि निसर्ग शब्द का अर्थ क्या है और निसर्ग और देसी गौ माता इन लोगों में संबंध क्या है। श्री आचार्य जी, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। कृपया निसर्ग शब्द पर और निसर्ग और गौ माता में क्या संबंध है, इस पर हमारा मार्गदर्शन कीजिए। जी। सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। निसर्ग शब्द का अर्थ ही प्रकृति होता है। अमरकोश आदि ग्रंथों में निसर्ग प्रकृति के पर्यायवाची के रूप में प्रयोग किया गया है। आपका प्रश्न यह है कि निसर्ग का यानी प्रकृति का और गौ माता का क्या संबंध है। तो वास्तव में प्रकृति और गौ माता एक दूसरे के अनुपूरक हैं। प्रकृति ही गौ माता है और गौ माता ही प्रकृति है। संबंध हमेशा द्वयनिष्ठ है। संबंधों में दो की अपेक्षा होती है। यहाँ प्रकृति और गौ माता में कोई भेद नहीं है, अभेद है। जो प्रकृति है वही गौ माता है, जो गौ माता है वही प्रकृति है। इस बात को इस प्रकार समझिए कि प्रकृति तत्व सांख्य दर्शन में बड़ा ही महत्वपूर्ण है। पुराणों में जो हम देखते हैं, सुनते हैं प्रकृति शब्द, वास्तव में सांख्य दर्शन में प्रकृति शब्द उस अर्थ में प्रयोग नहीं होता। पुराणों में जो परब्रह्म परमात्मा के लिए शब्द प्रयोग होता है, सांख्य दर्शन में उसी परब्रह्म परमात्मा को अभिव्यक्त करने के लिए प्रकृति शब्द का प्रयोग करते हैं। सांख्य दर्शन में प्रकृति अव्यक्त है, प्रकृति अचेतन है, किंतु पुरुष के संयोग होने से, पुरुष यानी आत्मा के संयोग होने से ही इस सृष्टि का प्राकट्य होता है, सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है। सांख्य दर्शन में कहा गया है प्रकृतेर महास्ततो अहंकारस तस्माद गणस्य कोडश कहा। तो प्रकृति से ही यह समस्त सृष्टि बनी है। अब आपका प्रश्न ये है कि प्रकृति और गौ माता का संबंध क्या है। तो जिस प्रकार प्रकृति इस सृष्टि को उत्पन्न करती है सांख्य दर्शन में, उसी प्रकार अन्यान्य पुराणों के अनुसार गौ माता ही समस्त सृष्टि को प्रकट करती हैं।